भिवानी की लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अब भी खाली हैं। कई दौर की पूछताछ और जांच के बावजूद सीबीआई अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। मनीषा का परिवार और ग्रामीण लगातार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच सीबीआई की टीम चौथी बार भिवानी पहुंची और मामले को नए पहलुओं से परखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी कड़ी में मनीषा के पिता ने एक बार फिर मीडिया के आगे अपनी बात रखी। चलिए जानते हैं कि मनीषा के पिता संजय ने क्या कुछ कहा, जांच कब तक जारी रहेगी और अब तक क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। दरअसल गुरुवार को सीबीआई की टीम मनीषा के गांव ढारी लक्ष्मण पहुंची। ये उनका चौथा दौरा था। टीम ने मनीषा के पिता संजय से मुलाकात की और कुछ समय तक बातचीत की। हालांकि टीम ने इस बार विस्तृत पूछताछ नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने परिवार को आश्वस्त किया कि जांच तेज चल रही है और जल्द ही मामले में महत्वपूर्ण खुलासा किया जाएगा। इस विषय पर मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई के अफसरों ने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि सीबीआई जांच जारी है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों और परिवार में गहरी नाराजगी है। इसी कारण 30 नवंबर को गांव ढारी लक्ष्मण में एक दिवसीय सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल करने की घोषणा की गई है। ये फैसला पंचायत की बैठक में लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जांच की स्थिति पर स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए और दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। मनीषा के पिता संजय ने इस विषय पर बताया कि हम चाहते हैं कि सीबीआई साफ साफ बताए कि जांच कहां तक पहुंची है, कब तक दोषियों को पकड़ा जाएगा। जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक हमारे मन में भी संदेह बना रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे और मनीषा का परिवार भी भूख हड़ताल पर बैठेगा। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि जब तक सख्त दबाव नहीं डाला जाएगा तब तक जांच की रफ्तार धीमी रहेगी। परिवार ने हरियाणा सरकार से गुजारिश की है कि वो सीबीआई को निर्देश दे कि इस केस को प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। संजय का कहना है कि हर बार सीबीआई कहती है कि जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए और हमारी बेटी को न्याय। मनीषा 11 अगस्त की सुबह ड्यूटी पर गई थी और बाद में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कहकर घर से निकल गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। घर वालों ने बहुत तलाश की लेकिन नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद जाकर 13 अगस्त को खेतों में उसकी लाश मिली। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार ने तुरंत हत्या का आरोप लगाया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवार के दबाव और ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस ने शुरुआत में हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक दावा किया कि मनीषा ने आत्महत्या की है। इस बयान के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा कि बिना सही जांच के पुलिस ने लड़की की मौत को आत्महत्या बताकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की है। लगातार आंदोलन के बाद प्रशासन को मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराना पड़ा। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि परिवार और ग्रामीणों का पुलिस पर भरोसा उठ चुका था। सीबीआई की टीम अब तक भिवानी में 4 दौरे कर चुकी है। टीम पहले 3 दौरों के दौरान घटनास्थल, परिवार, ग्रामीणों और पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले चुकी है। 27 अक्टूबर को टीम दिल्ली लौट गई थी और वहीं से जांच आगे बढ़ा रही है। अभी तक सीबीआई ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिसके चलते लोगों में असमंजस बना हुआ है। परिवार के मुताबिक सीबीआई अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और न ही जांच की दिशा पर स्पष्ट जानकारी साझा की गई है। इसी को देखते हुए 30 नवंबर को गांव में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। पंचायत में फैसला हुआ था कि धरने में शामिल लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। मनीषा का परिवार भी शामिल होगा। गांव में माहौल आज भी दुख और गुस्से से भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मनीषा की मौत साधारण मामला नहीं है। वो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। लोगों को शक है कि मामले में बड़े राज छिपे हैं और सच्चाई दबाने की कोशिश की गई है।
मनीषा की मौत रहस्यों से घिरी हुई है और परिवार की उम्मीदें सीबीआई पर टिक गई हैं। लगातार जांच के बावजूद अभी तक ठोस परिणाम नहीं आए हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अब दबाव बढ़ाने के लिए धरना और भूख हड़ताल पर उतरने वाले हैं। गांव ढाणी लक्ष्मण और मनीषा का परिवार बस एक ही आवाज में कहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय दिलाओ, सच सामने लाओ, दोषियों को कड़ी सजा दो। अब देखना ये होगा कि कब तक इस केस को लेकर खुलासा होता है, क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।